हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका साइबर सिक्योरिटी एथिकल हैकिंग मास्टर्स पे। आज मैं यहाँ पे आप लोगों का फंडामेंटल क्लियर करूँगा। बेसिक से लेके एडवांस हम यहाँ पे क्लियर करेंगे, क्योंकि किसी यूनिवर्सिटी पे आप लोग कोर्स करेंगे तो बेसिक कुछ आप लोगों को सिखा दिया जाता है, बाकी आप लोग खुद करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप डिग्री के लिए यहाँ पे कोर्स नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कंप्लीट बेसिक से लेके एडवांस आपको सक्सेसफुली एथिकल हैकर बनाना हमारा प्रयास रहेगा, और हम सक्सेसफुली बना के यहाँ पे आपको कंप्लीट करेंगे। तो हम हैकर की थ्रेट को समझेंगे सबसे पहले कि हैकिंग क्या है और हैकर क्या है और कैसे इस पे वर्क होता है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। तो हम यहाँ पे व्हाट इज़ अ हैकर, हैकर क्या है इसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले हैकर एक व्यक्ति है जिसके पास कंप्यूटर के फील्ड में काफ़ी नॉलेज होता है। किसी कंप्यूटर मोबाइल में उसके कमजोरी को पकड़ लेता है और आसानी से उस पर मॉडिफाई कर देता है, मॉडिफाई करके उस पर कंट्रोल बना लेता है। उसके वल्नरेबिलिटी को फाइंड करके वो आसानी से उसमें कुछ चेंजेस कर लेता है, उसको हम हैकर कहते हैं। तो हैकर यहाँ पे दो प्रकार का होता है, एक ब्लैक हैट हैकर, एक वाइट हैट हैकर। तो वाइट हैट हैकर को हम एथिकल हैकर बोलते हैं। एथिकल हैकर का काम क्या होता है, वो परमिशन लेके काम करता है। किसी क्रिमिनल को पकड़ना रहता है तो पुलिस वाले के साथ वो वर्क करता है। किसी प्रकार का कोई वेबसाइट पे अटैक होता है तो कंपनी के साथ मिल के उसके परमिशन के साथ वो वर्क करता है। इंटरनेट पे कोई व्यक्ति यूज कर रहा है कुछ चीज़ें, इंटरनेट पे वो कुछ अपना काम कर रहा है, उस पर अटैक हो रहा है तो वो बचाने का काम करता है। एथिकल हैकर क्या है, एक नॉर्मल समझ लीजिए हमारी तरह वो वर्क करता है, जिस पे हमारे परमिशन के साथ वो वर्क करता है और हमारे साथ वो सुरक्षित हमें रखने के लिए वर्क करता है। किसी भी ओनर को परमिशन लेके वो वर्क करता है, किसी प्रकार का कोई गलत उस पर वर्क नहीं करता है, हमारी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करता है, तो उसे हम एथिकल हैकर बोलते हैं। और ब्लैक हैट हैकर क्या करता है, वो इल्लीगल वर्क करता है। अपने फ़ायदे के लिए किसी को ब्लैकमेल करना, किसी प्रकार का किसी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल लेना, पैसे चुराना, अनवांटेज सिस्टम पे मोबाइल को एक्सेस कर लेना, बिना परमिशन के किसी सिस्टम को एक्सेस कर लेना, और किसी भी वेबसाइट से कुछ चीज़ें लीक कर देना, डाटा चोरी कर लेना, किसी के मोबाइल को बिना परमिशन के कंट्रोल करना, ये सारे चीज़ करता है ब्लैक हैट हैकर। तो हैकर इसी प्रकार से होते हैं। ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर में दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। हैकर तो हैकर ही होता है, बट क्या है, दोनों में वर्क करने का डिफरेंस होता है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यदि आप लोग साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करेंगे तो आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा। बेनिफिट ऑफ साइबर सिक्योरिटी कोर्स, आप लोग यदि साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करते हैं तो आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा, इसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ। साइबर सिक्योरिटी कोर्स करने के कई फ़ायदे हैं। इसके द्वारा हर नेटवर्क को इंटरनेट पर होने वाली खतरों से बचाया जा सकता है, जिससे एक आम यूजर सुरक्षित होकर अपना काम इंटरनेट पर आसानी से कर सकता है। मालवेयर से होने वाले अटैक से बचाया जा सकता है। अनचाहे एक्सेस को नेटवर्क में घुसने से रोका जा सकता है। बाहरी सुरक्षा के साथ साथ नेटवर्क पर भी रिटेक्शन लगाया जा सकता है। अनचाही गतिविधियों पर भी लगाम लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, कोर्स को करके आप किसी भी बड़ी कंपनी के साथ जॉब कर सकते हैं और 40 से 50 हज़ार पर मंथ आप इनकम भी कर सकते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर नेटवर्क में अपने ज़रूरत के मुताबिक बदलाव कर सकते हैं, उस पर मॉडिफाई कर सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी का कोर्स करके किसी भी वेबसाइट की वल्नरेबिलिटी को आप फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इतना ही नहीं, किसी सिस्टम, मोबाइल फ़ोन, कैमरा, वाईफाई डिवाइस को रिमोटली एक्सेस भी कर सकते हैं।
ये सारा चीज़ यदि हमें करना है तो सबसे पहले हमें साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग के कुछ बेसिक और टर्म्स के बारे में हमें जाननी होगी। तो चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ व्हाट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी। तो हम यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। व्हाट इज़ अ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट के लिए है। जब हम इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो हमारा महत्वपूर्ण डाटा, सॉफ्टवेयर, डिवाइस, नेटवर्क और हमारी पहचान को इंटरनेट पर चोरी होने, गलत इस्तेमाल होने या हैक होने का खतरा होता है। तो ऐसे में साइबर सिक्योरिटी डिवाइस, सॉफ्टवेयर और कमांड के द्वारा सुरक्षा के कई परतों को तैयार करते हैं, जिससे इंटरनेट पर होने वाली गलत गतिविधियों को रोका जा सकता है। तो इसी प्रकार से यदि साइबर सिक्योरिटी ना रहे तो इंटरनेट पे हम सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जैसे हमारे देश के जवान हैं, बॉर्डर पे खड़े हैं, यदि वो लोग बॉर्डर छोड़ दें तो हमारा देश का क्या हाल होगा। तो इसीलिए यदि इंटरनेट पे हमें वर्क करना है तो साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज़रूरी है। यदि हम साइबर सिक्योरिटी ना रखें तो हमारा वहाँ पे कुछ भी काम करते हैं तो वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं हम। तो इसी तरह से ये होता है। साइबर सिक्योरिटी की काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी इंटरनेट पे ना रहें तो हम सेफ नहीं रहेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी। जिस तरह इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से किया जा रहा है और दिन प्रतिदिन इसके यूजर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, आप लोगों को पता है। बच्चे, बूढ़े, महिला, जवान, कोई भी इसका आसानी से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग जान रहे हैं, आप लोग खुद इंटरनेट यूज करते हैं। ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि साइबर सिक्योरिटी इसमें देख रेख करें। यदि हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारी पूरी जानकारी इंटरनेट को पता है। कुछ भी कर रहे हैं हम, उसके बारे में उसको पता है। हमें इंटरनेट के बारे में पता नहीं है, लेकिन हमारे बारे में इंटरनेट सुबह से लेके हमारा 24 घंटा उसको पता है कि हम अभी क्या कर रहे हैं, लेकिन हमें इंटरनेट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो हम किससे बात कर रहे हैं, हम किससे पैसे लेन देन कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या काम कर रहे हैं, हमारा क्या नाम है, हमसे ज़्यादा हमारे बारे में इंटरनेट को पता है। तो ऐसे में यह बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इंटरनेट यूजर्स की सिक्योरिटी पर भी ध्यान दिया जाए। आज के समय में हर काम इंटरनेट से ही होता है, आप लोगों को पता होगा। चाहे वो गवर्नमेंट की कंपनी हो, चाहे प्राइवेट की कंपनी हो, या फिर कोई मोबाइल यूजर्स की निजी डाटा, कंप्यूटर, लैपटॉप, सर्वर, मोबाइल फ़ोन, कैमरा और बहुत सारी डिवाइस ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर ही कनेक्ट होते हैं। यदि इंटरनेट पे ये सारी डिवाइस कनेक्टेड हैं तो इस पे हैकर अटैक करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेंगे, क्योंकि हैकर का काम होता है इंटरनेट पे हम यदि कनेक्ट हैं तो उसको आसानी से वो एक्सेस कर लेता है। तो यदि ये डिवाइस कनेक्ट है तो वो आसानी से इस पे अटैक कर सकता है। तो जो डिवाइस इंटरनेट पर कनेक्ट होती हैं उस पर हैकर अटैक कर लेता है। आजकल दिन आप लोग को सुन ही रहे हैं, आप लोग न्यूज़ में देख ही रहे हैं कि हैकिंग, फ्रॉड, डाटा लीक, बैंक अकाउंट से चोरी हो जाना, एटीएम से पैसे चोरी हो जाना, इस तरह की काफ़ी वारदात हो रहे हैं। आप लोगों को ये सारा चीज़ पता ही होगा, आप लोग देख ही रहे हैं, क्योंकि ये हमारी जनरली दिनचर्या में ये चल रहा है। इसीलिए साइबर सिक्योरिटी को हायर किया जाता है कि इन सभी गतिविधियों पर नज़र रखी जा सके ताकि साइबर अटैक ना हो। तो साइबर सिक्योरिटी की महत्वपूर्ण भूमिका है इंटरनेट पर, और साइबर सिक्योरिटी ना रहे तो हम सेफ नहीं रहेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ये साइबर सिक्योरिटी आखिर में क्यों ज़रूरी है। व्हाट इज़ ए साइबर अटैक? सिस्टम रिमोटली एक्सेस।
साइबर अटैक क्या होता है, हमारे सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। मालवेयर में कई प्रकार के दुर्भावनापूर्वक सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, वायरसेस, वार्म्स। ये सब कंप्यूटर में या मोबाइल में या नेटवर्क में सबसे बड़ी खतरों का मुख्य कारण होता है, और इसमें लिंक या ईमेल अटैचमेंट होते हैं, जिसमें यदि आप इस चीज़ को क्लिक कर देते हैं गलती से तो सॉफ्टवेयर या स्क्रिप्ट रन हो जाता है, जिसके बाद यूज़र के कंप्यूटर या मोबाइल पर रिमोटली एक्सेस किया जा सकता है। सिस्टम अटैकर के हिसाब से वर्क करने लगता है, क्योंकि हैकर इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं और इस सॉफ्टवेयर को हम गलती से कहीं पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप लोग जान ही रहे होंगे, व्हाट्सएप या ईमेल पे कई प्रकार का मैसेज आते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उस पर आसानी से क्लिक कर देते हैं या ओपन करके देखते हैं कि आखिर में ये है क्या चीज़। तो वैसे यदि आप करते हैं तो वो आपके सिस्टम पे कंट्रोल बना लेते हैं। नेटवर्क से जुड़ी सर्विसेज ब्लॉक हो जाती है यदि हम उसको क्लिक करते हैं, तो आपके सिस्टम पे डले स्पाईवेयर समय समय पर हैकर को डाटा भेजते रहता है, ट्रांसमिट करते रहता है, अटैकर को भेजते रहता है। जैसे आप कुछ भी वर्क करेंगे वो तुरंत आपसे पहले वो सामने वाले को भेज देगा। तो ये मालवेयर जो है इसी तरह से वर्क करते हैं। आपका सिस्टम अटैकर अपने हिसाब से रिमोटली एक्सेस करता है आपके सिस्टम को, तो ये मालवेयर का काम होता है। और इसी वजह से हमारा, आप लोग जान ही रहे होंगे कि हमारा सिस्टम हैक हो गया, हमारा मोबाइल हैक हो गया, है ना। तो हैकिंग का यही थ्रॉट है कि मलेशियस पेलोड को जब तक आपके सिस्टम पे नहीं भेजा जाएगा और वो रन नहीं होगा आपके सिस्टम पे, तो हमारा सिस्टम कभी भी हैक नहीं होगा। तो ये इसी तरह से होता है। आप लोग जान रहे होंगे, लिंक वगैरह आपके पास आता ही है, तो जैसे भी आप उसको ओपन करेंगे, देखेंगे, तो क्या होता है, वो सीधा हमारे सिस्टम के अंदर डाउनलोड हो जाता है, आप लोगों को दिखता भी नहीं है वो। और हैकर का क्या है, एक्सेस करना चालू कर देता है, उसका कनेक्शन बन जाता है। तो रिमोटली एक्सेस करने का मतलब ये है कि वो बैठे बैठे आपके सिस्टम को आपके हिसाब से, जैसे आप यूज करते हैं अपने सिस्टम को, वैसे वो वहाँ से ऑपरेट करने लगेगा। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ थ्रेट आपको और समझाते हैं। व्हाट इज़ अ सोशल इंजीनियरिंग अटैक, फिशिंग अटैक क्या है। सोशल इंजीनियरिंग किसी पर्सन के कंप्यूटर या मोबाइल यूजर को यूज़र आईडी पासवर्ड को पता करने के लिए हैकर द्वारा किया जाता है। बैंक, इंटरनेट बैंकिंग जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जैसे जानकारी को फिशिंग किया जाता है। ये एक हैकर द्वारा बनाई हुई जाल होता है जिस पे आम आदमी फंस जाता है। आप लोग जान ही रहे होंगे, हमारे डेबिट कार्ड से या हमारे अकाउंट से पैसा कट गया है करके आप लोग सुने होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे। तो ये इसी तरह से होता है। सोशल इंजीनियरिंग के मदद से ही ज़्यादातर अटैक होता है। मैं भी आप लोगों को बताया था कि सोशल इंजीनियरिंग, जैसे आप लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप में कुछ चीज़ लिंक आता है और उसमें कुछ चीज़ें ऐसे लिखे रहते हैं कि हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, ये गवर्नमेंट का लिंक है या कुछ ऐसा लिखा रहता है। तो उस पर आप जैसे क्लिक करते हैं, हैकर क्या होता है, उस पर मॉडिफाई किया रहता है उस सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे क्लिक करेंगे वो आपका डाटा वगैरह मांगना चालू कर देता है। इसमें सम्मानित संस्था के नाम पर इस्तेमाल लिंक भेजा जाता है। जैसे इसको क्लिक करते हैं, निजी जानकारियाँ मांगी जाती है, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी इसमें जैसे डालते हैं आप, आपका बैंक अकाउंट खाली कर लिया जाता है। इसे हम सोशल इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं या फिर फिशिंग अटैक भी कह सकते हैं, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर होता है उस सॉफ्टवेयर को हम जैसे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक नया विंडो ओपन हो जाता है। और जैसे वो विंडो ओपन होता है तो उसमें क्या होता है, कुछ नई चीज़ें मांगना चालू कर देता है।
उस चीज़ को हम जैसे फिल करते हैं। अब एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आप लोगों को। मानकर चलिए मैं कुछ चीज़ यहाँ पे ओपन किया लिंक को, ठीक है, मेरे पास आया हुआ है कि आधार कार्ड का ओरिजिनल कॉपी आप डाउनलोड करिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और मेरा आधार कार्ड का नंबर मांगेगा। जैसे मैं उस डाटा को फिल करूँगा तो वो क्या होगा, एक और नई विंडो ओपन हो जाएगा। वहाँ पे मांगेगा आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का डिटेल। जैसे आप वहाँ भी फिल करेंगे तो आपको OTP मांगेगा, तो आपके मोबाइल में OTP आएगा। वो OTP जैसे आप उस पर डालते हैं, ठीक है, आप तो सोचेंगे कि मेरे को कुछ अलग चीज़ का इस पे हो रहा होगा, लेकिन वो क्या होता है उस टाइप से होता है। और जैसे वो OTP आप डाल देते हैं या OTP नहीं भी डालेंगे, क्योंकि आपके सिस्टम पे या मोबाइल पे तो हैकर क्या है, कंट्रोल बना ही लिया है। आपका OTP तो उसके पास ऑलरेडी है, यदि आप नहीं भी डालेंगे फिर भी वो पैसा कटना ही तय है। तो इसी तरह से ये फिशिंग अटैक होता है और इसी तरह से ये मालवेयर का काम होता है। और फिशिंग अटैक, सोशल इंजीनियरिंग, इस सब चीज़ के बारे में हम आगे सीखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप सारा चीज़ सीखेंगे। आज जो मैं क्या है आप लोगों का कुछ फंडामेंटल क्लियर कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल इस चीज़ को करके देखेंगे कैसे वर्क होता है। हम कोडिंग के बारे में समझेंगे, हम सॉफ्टवेयर कैसे बनाते हैं, फिशिंग अटैक कैसे करता है हैकर, किसी भी सॉफ्टवेयर पे मॉडिफाई कैसे किया जाता है, किसी भी वेबसाइट का वल्नरेबिलिटी कैसे फाइंड किया जाता है, ये सारा चीज़ हम क्लियर करेंगे आगे। लेकिन सबसे पहले हम कुछ बेसिक को समझ जाएं। तो आज का क्लास यहीं तक, नेक्स्ट क्लास करते हैं हम, ठीक है।